अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि देविका वहाँ पर बात करके आती है कोठारी हाउस में कि परी, माही और राही को भी आने दें इस ट्रिप पर, तो उन लोग मान जाते हैं। जब वो घर पे आती है और वो बोलती है कि 9 नहीं 12 लोगों की सीट बुक होगी, और तो सब परी, माही और राही को देखकर खुश हो जाते हैं। अनुपमा भी खुश हो जाती है और सारे लोग तैयारियों में लग जाते हैं। दूसरे दिन नवरात्रि का पहला दिन रहता है। पूजा का समय शुरू हो जाता है और लोग आरती करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में बा बताती है कि किस तरह से हमारे वेदों ने इस प्रथा को स्टार्ट किया था कि लोग व्रत भी रहना शुरू कर दें और उनका सेहत भी ठीक रहे। दूसरी तरफ बाप बोलती है अनुपमा से कि अनुपमा, इस सफ़र पे जाने से हमारी ज़िंदगी तो उथल पुथल नहीं हो जाएगी ना, मुझे क्यों ऐसा डर लग रहा है पता नहीं। वहीं कोठारी हाउस में ख्याति को चोट लगती हुई देखकर पराग बचा लेते हैं और बोलते हैं ख्याति जी आपका ध्यान कहाँ है। तो ख्याति को लगता है कि ये अभी भी मेरी चिंता करते हैं। तभी पराग बोलते हैं ख्याति जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इस ट्रिप पर जाना चाहिए। तभी वसुंधरा बोलती है कि क्यों, वो क्यों जाएगी। तो ख्याति बोलती है हाँ मैं भी क्यों जाऊँगी, यहाँ नवरात्रि का टाइम है और घर पे सब कौन देखेगा। तो वो बोलता है कि अरे घर हम संभाल लेंगे, और भी लोग हैं, लेकिन आपका और मीता जी का जाना ज़रूरी है। आर्यन के जाने के बाद में आपने खुद को इस घर में पैक करके रख दिया है, आपके लिए ये चेंज ज़रूरी है। और आप और मीता जाइए और अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करके आइए। जब से शादी हुई है तब से आप लोग कहीं नहीं बाहर गए हैं, और आप प्लीज़ बाहर जाइए और मुझे पुरानी ख्याति वापस लौटा दीजिए जिससे मैंने प्यार किया था। फिर दूसरी तरफ बादशाह हाउस में घर पे बापू जी से बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है इस ट्रिप के बारे में। तो वो बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ट्रिप बस लोगों को चेंज देगा और इससे हमें समझ में आएगा कि हमने किसी के साथ क्या गलती की है। अगर तूने भी किसी के साथ में गलती की है तो उससे माफ़ी मांग लेना, और तुझे भी ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ तूने भी कोई तो गलती की है। तभी बापू जी के जाने के बाद में बा के मुँह से अचानक से दामिनी का नाम निकल जाता है कि दामिनी मुझे माफ़ कर देना, अगर तू कभी मिलती तो मैं ज़रूर तुझसे माफ़ी मांग लेता। लोग अपनी तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश का भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अंश सारा सामान पैक करता है और प्रार्थना ये देखकर खुश हो जाती है कि हाँ अंश इतना केयर करता है। अंश बोलता है कि प्लीज़ जल्दी आ जाना और नेक्स्ट ट्रिप पर हम तीनों साथ में जाएंगे। प्रार्थना खुश होती है कि हाँ तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, नेक्स्ट ट्रिप में हम ज़रूर साथ में जाएंगे। वहीं प्रेम भी राही को बोलता है क्या आपको लगता है कि माँ इस ट्रिप पे आएगी। तो फिर वो बोलती है कि नहीं मुझे लगता नहीं है कि माँ इस ट्रिप पर आएगी। वैसे भी माँ अनुपमा जिससे नज़रें नहीं मिला पा रही हैं। तभी वो राही का सामान पैक करना शुरू कर देता है, बोलता है कि तुम जाओ और तुम खुशी खुशी जाओ, और प्लीज़ हो सकता है ये ट्रिप तुम्हारे लिए चेंज ला दे। पाखी भी खुश होती है कि वो अपना सामान पैक करती है कि मुझे ये चेंज की ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे साथ में जो हुआ सो हुआ, इस कंपटीशन में जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये चेंज मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ माही आर्यन को मिस करती है। वो उसकी तस्वीर लेकर बोलती है कि आपके जाने के बाद में मैं पहली बार कहीं बाहर जा रही हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वैसे तो आपकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन पता नहीं कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ।